हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे गोइटर। देखो, गोइटर का मतलब क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं हम कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड अपने नेक के अंदर क्या होती है? एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब उसका क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट हो जाता है। वो अपनी साइज में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम कि जो गोइटर है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होती है डिफ्यूज गोइटर और एक होती है मल्टी नोडुलर गोइटर। ठीक है, डिफ्यूज गोइटर क्या होती है? डिफ्यूज गोइटर में क्या होती है? जो पूरी जो ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है। मीन्स पूरी ग्लैंड इक्वली एनलार्ज होती है। ठीक है, कोई नोड्यूल्स या लम्प्स देखने को नहीं मिलता। जो पूरी ग्लैंड होती है इक्वली एनलार्ज हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज गोइटर। ठीक है, अब डिफ्यूज गोइटर अपन को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? प्यूबर्टी में देखने को मिलती है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अपन को हेसीमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलती है। हेसीमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जैसे ग्रेविस डिजीज में भी देखने को मिलता है। ग्रेविस डिजीज भी क्या होती है? एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होती है? डिफ्यूज गोइटर होती है। अब आयोडीन डेफिशिएंसी का इनिशियल फेज की वजह से, इनिशियल फेज मीन्स कि कुछ दिनों से ही आयोडीन की डेफिशिएंसी है उस पेशेंट के अंदर। अगर क्रोनिक आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से कौन सी गोइटर होती है? मल्टी नोडुलर गोइटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मल्टी नोडुलर गोइटर क्या होती है। मल्टी नोडुलर गोइटर में क्या होती है कि छोटी छोटी क्या है? नोड्यूल्स, लम्स बन जाते हैं, और जिस वजह से क्या होती है? कहीं कहीं पे क्या होती है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है। जैसे इसमें डिफ्यूज पूरी एनलार्ज हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? नोड्यूल्स, लम्स बन जाते हैं, और फिर वहाँ उस जगह में क्या हो जाती है? वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, अब ये किस में देखने को मिलती है? लॉन्ग स्टैंडिंग आयोडीन डेफिशिएंसी। मीन्स पेशेंट के अंदर क्रोनिक लंबे समय से आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलती है? मल्टी नोडुलर गोइटर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट्रो स्टर्नल गोइटर। देखो, रेट्रो स्टर्नल गोइटर मीन्स क्या होता है? देखो, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, और स्टर्नल का मतलब होता है स्टर्नम, जो अपनी चेस्ट बोन होती है उसके पीछे जब गोइटर चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेट्रो स्टर्नल गोइटर। देखो समझो, जो गोइटर होती है वो क्या होती है? नेक, नेक से क्या है? धीरे धीरे नीचे की साइड जाके जो अपनी स्टर्नम बोन होती है उसके पीछे चली जाती है, उसको हम कहते हैं रेट्रो स्टर्नल गोइटर। ठीक है, अब जो रेट्रोस्टर्नल गोइटर होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मीडियस्टर्नल गोइटर, और एक होती है सेकेंडरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर। अब प्राइमरी मीडियस्टर्नल गोइटर में क्या होता है? जो एक्टोपिक थायराइड टिश्यू है इन मीडियस्टर्नम। देखो, मीडियस्टर्नम क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, मीडियस्टर्नम अपने जो चेस्ट होती है उसका चेस्ट का सेंटर कंपार्टमेंट होता है मीडियस्टर्नम। ठीक है, अब इस मीडियस्टर्नम में क्या होता है? जो थायराइड टिश्यू है वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है? वहाँ पे गोइटर हो जाती है। ठीक है, और तो उस गोइटर को मतलब वहाँ पे कौन ब्लड सप्लाई करेगा? वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है उसको मीडियस्टर्नल वेसल्स के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर। सेकेंडरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यही देखी जाती है, और इसमें क्या होती है? जो ये स्टार्ट होती है नेक से, और फिर उसके बाद में कहाँ चली जाती है? बिहाइंड द स्टर्नम, जो अपनी चेस्ट बोन होती है स्टर्नम, उसके पीछे चली जाती है। तो इसीलिए इस गोइटर को हम क्या कहते हैं? प्लैंगिंग गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्लैंगिंग गोइटर भी कहते हैं। तो इस गोइटर को ब्लड सप्लाई कौन करेगा? नेक से कहाँ जा रही है? स्टर्नम, तो इसको नेक वेसल्स क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर गोइटर है तो किस फीचर्स के साथ ओपीडी के अंदर आएगा? तो सबसे पहला सिम्टम उसमें देखने को मिलेगा डिस्पोनिया। डिस्पोनिया का मतलब होता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, स्ट्राइडर मीन्स उसका जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जब वो सांस लेगा तो उसमें एबनॉर्मल साउंड आएगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइडर। ठीक है, और उस पेशेंट के अंदर अपन को पम्बर्टन साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है। पम्बर्टन साइन मीन्स जैसे पेशेंट अपने दोनों आर्म्स को ऊपर करेगा, हेड के ऊपर करेगा, दोनों हाथों को ऊपर करेगा, तो उस समय क्या होगा? उसका जो चेहरा है बिल्कुल लाल हो जाएगा। ठीक है, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पम्बर्टन साइन पॉजिटिव पेशेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? सीईसीटी करवाते हैं। सीईसीटी कहाँ की? नेक और थोरेक्स की। ठीक है, ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब आते हैं मैनेजमेंट में। तो इस पेशेंट में हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, और कौन सी सर्जरी करते हैं? मीडियन स्टर्नोटोमी इस पेशेंट के अंदर हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।